सोचिए, आज भी 4500 साल बाद इजिप्ट के पिरामिड वैसे ही क्यों खड़े हैं? ना कोई कॉलम, ना बीम, फिर भी यह दुनिया का सबसे मजबूत स्ट्रक्चर क्यों है? क्या यह सिर्फ पत्थर है या? इस सवाल का जवाब है सिविल इंजीनियरिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह और यह है सिविल बाइट बाय कुणाल। आज हम जानेंगे उस विज्ञान का इतिहास जिसने पत्थरों को शहर और नदियों को पुलों में बदल दिया। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह वो नींव है जिस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। प्राचीन सभ्यताएं, द फाउंडेशन। सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत तब हुई जब इंसान ने खानाबदोश जीवन छोड़कर बसना शुरू किया। सबसे पहला सबूत मिलता है इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता से। 14,000 साल पहले उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और ग्रिड पैटर्न पर आधारित शहर बनाए। यह ग्रिड पैटर्न आज भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिखाया। सभ्यता, द रोमन कंक्रीट मैजिक। कंक्रीट का जादू इसके बाद आया। रोमन, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग को एक नया स्तर दिया, उन्होंने कंक्रीट का आविष्कार किया। उनका कंक्रीट हमारे आज के कंक्रीट से भी ज़्यादा मजबूत था। इसी कंक्रीट से उन्होंने रोमन एक्वाडक्ट्स, पानी की नहरें बनाई जो 50 किलोमीटर दूर से शहर तक पानी लाती थी, और पैथियन जैसा विशाल गुंबद बनाया। उन्होंने 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कें बनाईं। यह सब सिविल इंजीनियरिंग की वजह से संभव। नाम की उत्पत्ति, द बर्थ ऑफ द टर्म। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में इंजीनियरिंग का काम धीमा पड़ गया। इस युग को डार्क एजेंस कहते हैं, जहाँ सारा निर्माण सैन्य उद्देश्यों के लिए होता था। और 17वीं शताब्दी में जब विज्ञान और ज्ञान का पुनर्जन्म हुआ, तब इस सैन्य इंजीनियरिंग से अलग करने के लिए एक नए शब्द की जरूरत पड़ी, सिविल इंजीनियरिंग, यानी नागरिकों के लिए इंजीनियरिंग। आधुनिक युग की शुरुआत, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई। अब सिर्फ मजबूत इमारतें नहीं, बल्कि तेज परिवहन की जरूरत थी। 1779 में इंग्लैंड में आयरन ब्रिज बना, जिसने साबित किया कि इंजीनियरिंग लोहे से भी विशाल स्ट्रक्चर बना सकती है। फिर आई रेलवे क्रांति। अब इंजीनियरों को लंबी दूरी के पुल, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस और टनल बनाने थे, और यहीं से स्ट्रक्चर एनालिसिस जैसे विषय पैदा हुए। कंक्रीट और स्टील का मेल, कंक्रीट एंड स्टील। 20वीं सदी की शुरुआत में सीमेंट और स्टील का सही मिश्रण समझ में आया। 1930 में न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का बनना सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी जीत थी। इंजीनियरों ने दुनिया को सिखाया कि हम कितना भी ऊंचा ब्रिज बना सकते हैं। भारत में आज़ादी के बाद भाखड़ा नागल बांध और देश भर में सड़कों का विशाल नेटवर्क बिछाने में हमारे देश के सिविल इंजीनियर्स का सबसे बड़ा योगदान है। इतिहास का पाठ, द लेसन। आपने देखा, सिविल इंजीनियरिंग हमेशा से मानव सभ्यता की कहानी रही है, बल्कि समस्या को हल करने की कला है। आज आप जिस आरसीसी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस या बीआईएम की पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी नींव उसी पिरामिड और रोमन एक्वाडक्ट्स में। तो दोस्तों, यह थी सिविल इंजीनियरिंग के 4500 साल के इतिहास की कहानी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग में अब एआई, बीआईएम और ग्रीन बिल्डिंग का क्या ट्रेंड है, जो आपकी सैलरी 2 गुना कर देगा? नेक्स्ट वीडियो अगले रविवार को हमारी वीडियो सिविल इंजीनियरिंग का भविष्य जरूर देखें। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सिविल बाइट बाय कुणाल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।